राधे बेटीज दिस साइड गजराज सिंह सारंगदेव फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। आज अपन वीडियो बनाने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स किस लोगों के लिए मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए। अब ये देखो ये चैप्टर अवेटेड था क्योंकि एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल्स के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, सब जानते हैं हार्ड नहीं होते, सिर्फ लेंदी होते हैं। और लेंदी क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्या ट्रिक रखनी है, वो आज अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारी क्लास, हाँ फटाफट सब ज्वाइन हो जाओ। देखो अपन अब लेने वाले हैं, यूट्यूब पे भी क्लास अपलोड होने वाली है, तो जो डाउट सेशन रहेगा वो अपना लेट रहेगा। एयर रिलेटेड सेक्टर मुझे देखना है कि मैंने जो आपको पढ़ाया था क्या ये क्वेश्चंस आप कर पाते हैं कि नहीं पाते। क्वेश्चंस काफ़ी इजी और हाँ ये प्राइमरली अपने आरबीसी स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो अगर हो सके तो आरबीसी स्टूडेंट देखना, सीबीएसई स्टूडेंट के लिए भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, आ जाएगी आपके, वो भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एरिया एंगल ऑफ 90 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अरे क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है सर। क्या क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ जिसमें सेंटर एंगल थीटा दे रखा है अपन को 90 डिग्री, और रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। जिसको अगर फॉर्मूला भी पता है तो मैं उसको बता दूंगा कि किस तरीके से करना है, पर जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो एक बार रिवाइज करके वह वीडियो वापस देखे, क्या करके रिवाइज करके ये वीडियो देखे। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, और हाँ जिसको फॉर्मूला समझना है कैसे डरे हुए वो जरूर मैं समझा दूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 सर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है क्या, नहीं सर ये तो सरकमफेरेंस वाला था, हमें पता है पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है एक सर्कल का। अरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का अगर मैं उस थीटा, जिस थीटा में बटा हुआ है वो सेक्टर, सेक्टर क्या होता है सर, सेक्टर होता है किसी भी एंगल का। ऐसे पिज्जा स्लाइस लेते हैं, इस पूरे पिज्जा स्लाइस को अपन बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, इस पूरे से पिज्जा स्लाइस को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब ये जो सेक्टर होता है ना, इसका ये जो पाई आर स्क्वायर है पूरा सर्कल का, उसका थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, ऐसे वैल्यू पुट करनी है। सर थीटा की वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है, 90 डिग्री तो दे रखी है, वही तो उसकी थीटा की वैल्यू है। कहाँ सबस्टेंड कर रहा है, कहाँ पर वो एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहा है 90 डिग्री पे, कहाँ वो सेक्टर बना रहा है, कौन सा एंगल पे सेक्टर बना रहा है। क्या अपन को पाई दे रखा है, हाँ सर 22.7 ले लेते हैं। और क्या अपन को 10 दे रखा, हाँ सर 10 का स्क्वायर मतलब रेडियस दे रखा है। एरिया निकालना इजी हो जाएगा सर, हाँ एरिया इजी हो जाएगा। मेरे पास डायरेक्ट आंसर है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, चेक कर लेना आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉज करो वीडियो, पॉज करो और अब स्टार्ट करो। अब स्टार्ट करो और अब देखो कि क्या आपका एरिया आंसर सही आ रहा था। प्लीज़ देखो कॉपी पेन लेके बैठो, जल्दी हो पाएगा काम। और हाँ अपने स्टूडेंट जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उससे पहले अपन को आंसर चाहिए। कैलकुलेटर हाथ में रखो क्योंकि मैं थोड़ा बहुत आंसर डायरेक्ट ले रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगा रहा हूँ। तो कैलकुलेटर हाथ में लो, फटाफट करना, बट काम फटाफट होना है। आपको आना चाहिए कि किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, 78.57 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है सर, हाँ इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ है, determine the length of an arc of the circle with radius 21 cm with angle subtended by an arc at the center is 120। अरे सर क्या पूछा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर। पूछा है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है सर, जो अभी अपन ने पढ़ा था इस सर्कल में ये जो स्लाइस होती है पिज़्ज़ा की स्लाइस, इसमें जो ये जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल, ये सिर्फ साइड यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी लेंथ है, सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, इसमें कोई एरिया नहीं है। इसमें यहाँ से यहाँ तक लेके डिस्टेंस जो होती है इसको अपन बोलते हैं आर्क लेंथ। इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्क की लेंथ। इसको आर्क ही बोलते हैं, ये आर्क ही बना रहा है और इसकी लेंथ को अपन बोलते हैं आर्क लेंथ। इसका सर फॉर्मूला पता है क्या आपको, हाँ मेरे को तो पता है, तुम्हें पता है कि नहीं पता है, बताओ जरूर शेरों। थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। मुझे समझ में आ रहा है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। हाँ फटाफट क्वेश्चन करो, सॉल्व करो फटाफट, मुझे आंसर चाहिए इसमें। थीटा का आंसर क्या होगा, थीटा अपन को दे रखा है 120 डिग्री सर, किस पे सबस्टेंड कर रहा है, सेंटर एंगल क्या है वो हमें दे रखा है थीटा अपॉन 360 डिग्री सर। 2 है अपने पास, पाई है अपने पास। सर क्या आर दे रखी क्या वैल्यू, हाँ सर ये 21 क्या दे रखी है, यही तो दे रखी है। ये तो डायरेक्ट कट हो सकता है 7 3 बार, और ये 0 0 बार, ये 1/3 बार, और वापस ही हो जाएगा 44। 44 मल्टीप्लाई बाय 3/7, 7 भी नहीं है सर, सिर्फ 43 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 12 ही है, 3 ही है। और अच्छा 3 और 3 भी कट रहा है सर, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर सिर्फ 44 सेंटीमीटर। सर क्या होता है सेंटीमीटर, सर स्क्वायर क्यों नहीं होता, एरिया थोड़ा ना है, ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर या फिर बोलो ये लेंथ है, तो सेंटीमीटर में आएगी। किस किस का आंसर आ रहा है, बहुत सही प्रताप, प्रताप ने आंसर दे दिया है अभी तक। अभी तक प्रताप दे चुका है, अनन्या दे चुकी है, प्रिया दे चुकी है। और कहाँ, और जागो जल्दी 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 जागो सर, मुझे आंसर चाहिए फटाफट, सबके आने चाहिए। हाँ मुझे पता है सबके आ रहे हैं, बट जल्दी आओ जल्दी फटाफट ना। मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेटर के मैं मना कर नहीं रहा हूँ, आ जाओ कैलकुलेटर लेके, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्स में नहीं मिलेगा वो तो है ही है।
हाँ तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया इंक्लोज बिटवीन द टू सर्कल। अरे सर क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, दो सर्कल, दो अंदर, एक एक सर्कल के अंदर का एक सर्कल, दोनों का क्या दे रखा है अपन को, रेडियस दे रखी है सर। इसकी छोटे वाले की 6 होगी और बड़े वाले की 10 होगी। इसमें फाइंड द एरिया इंक्लोज बिटवीन द टू, ये इन दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया बन रहा है, ये अपन को बताना है कि कितना एरिया बन रहा है। ये स्मॉलर सर्कल का एरिया सर, ये बीच वाला नहीं, ये जो एरिया नहीं है सर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कितना बन रहा है सर, ये पूछा है। मतलब क्या होता है सर, इस एरिया को, अगर इस पूरे एरिया को मतलब मैं इस एरिया से माइनस कर दूं तो सर यही एरिया बचेगा। अगर मैं सर इसके टायर के बाहर वाला एरिया से अंदर वाला एरिया का माइनस कर दूं तो बचेगा क्या सर, ये जो बचा बचा एरिया होगा यही बचेगा ना सर। हाँ सर यही तो बचेगा, अगर इस पूरे सर्कल के एरिया में से छोटे वाले को माइनस करूंगा। तो मतलब पाए आर स्क्वायर माइनस पाए आर स्क्वायर, ये डिनोट करता है लार्जर वाले सर्कल का रेडियस, ये ये स्मॉलर वाले का। ये इजी इजी आ रहे हैं, इजी इजी आ रहे हैं, पर रुको अभी, अभी रुको, अभी रुको। पाए कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाए होता है 22/7। सर छोटे वाले का क्या दे रखा है मुझे, बड़े वाले का दे रखा है, हाँ सर 10 स्क्वायर, माइनस सर ये इसका दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। सर पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस होता है, नहीं होता है, जो करना है वो करो, आंसर निकालना है मुझे, फटाफट बताओ क्या आ जाएगा। मैं आंसर लिख रहा हूँ 201, हाँ पॉज करो आंसर निकालो। 201.44 सेंटीमीटर स्क्वायर सर इसका आंसर होगा। सर फटाफट चेक करके बताओ, सबका आंसर यही आ रहा था। अगर नहीं भी आ रहा हो तो निकालने की कोशिश करो। और अगर मैं देखो, मैं डायरेक्ट क्या, मेरे को जो आंसर भेजे हुए हैं वो मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ। अगर इसमें किसी ने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना कमेंट में लिख के कि सर ये करेक्शन था, आंसर ये आ रहा था। टेक्निक में कोई आपकी फॉल्ट नहीं होने वाली है, टेक्निक तो यही रहने वाली है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। प्यारा क्वेश्चन किसमें है, कैसा है, अ कोड ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 सेंट। अरे सर कोड क्या होती है वो तो बता दो। सर एक सर्कल है, अब मैंने जैसे बता दिया था, इस स्लाइस को तो मैं क्या बोलता हूँ, सेक्टर बोलता हूँ। अरे सर मैं इसको क्या बोलता हूँ, सर मैं इसको क्या बोलता हूँ, सर मैं इसको बोलता हूँ एक आर्क लेंथ। तो अगर मैं ये सब चीज़ें तो सेंटर से जा रही थी, अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ सेंटर से जा ही नहीं रही है, वो इस पॉइंट से लेके, कोई भी एक सर्कल का पॉइंट है वहां से लेके दूसरे सर्कल के पॉइंट से जा रही है, पर वो सेंटर से नहीं जा रही है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, कोड बोल देता हूँ सर, उसको बोलता हूँ ना कोड है। अगर बीच से जाएगी तो डायमीटर ही हो जाएगा सर, सेंटर से अगर ये जाती है ऐसी कोई लेंथ तो डायमीटर ही हो जाएगी। बट अगर सेंटर से नहीं जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कोड। कोड का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके ये वाली लेंथ, ये भी वही लेंथ है। अगर एक सर्कल बनाऊँ, उसमें एक सेक्टर बनाऊँ, उस सेक्टर का ये जो पार्ट ले लूँ, ये कोडी हुई। हाँ तो इसकी क्या लेंथ पूछो कि अपन को बता रखी है, ये है 5 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी, ठीक है। सबसे एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री के एंगल पे बन रही है, मतलब 60 डिग्री का सेक्टर बन रहा है, उसके अंदर ये कोड बन रही है एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या आपको माइनर सेगमेंट आता है, अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या माइनर सेगमेंट समझ में आया, क्या सेगमेंट समझ में आया, नहीं आया, अभी बता देता हूँ क्या होता है। माइनर सेगमेंट भी एक एरिया होता है। देखो ये लेंथ नहीं होता है, पेरीमीटर वाला टाइप नहीं होता, जैसे एक अपन ने पढ़ा अभी, अपन अभी तक क्या पढ़ा है, ये एक सेक्टर होता है सर, ये क्या होती है, आर्क लेंथ होती है सर, ये आर्क लेंथ होती है, ये पूरा सेक्टर का एरिया होता है सर। यहाँ से बीच से अगर ये यहाँ लाइन जाएगी तो कोड होती है, जो 2 पॉइंट से निकल रही है, ये सेंटर से नहीं निकलती है, 2 पॉइंट्स पे टच होती है, कोड होती है सर। हाँ समझ लिया। तो ये सर ये भी तो कुछ होता होगा, ये जो इस कोड और इसके नीचे कोड और इस आर्क लेंथ के ऊपर ये जो एरिया बन रहा है सर, इस एरिया को क्या बोलते हैं, अरे सर इसी एरिया को तो सेगमेंट एरिया बोलते हैं। कौन सा सर, माइनर छोटा है ना इसलिए, बड़ा सेगमेंट के एरिया को सर इसके अलावा जितना भी है, जस्ट 2 मिनट में इसके अलावा किसी और से मार्क कर देता हूँ। इसके अलावा ये जितना भी एरिया है सर, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। सर इसका मीन्स तो आप समझ गए सर, टेढ़ा मेढ़ा कुछ ज़्यादा हो गया, सीधा कर दो। लो कर दिया, अरे मिटा ही दिया सर, सीधा करने का मतलब हटाना थोड़ा ना होता है। ठीक है। हाँ तो अपन को ये दे रखा था, तो इसमें अपन को क्या क्या दे रखा है, इसमें सर अपन को दे रखा है कि 2 मिनट है ना, कोई नहीं, थोड़ी सी तो टेढ़ा हो जाता है डायग्राम। आज यार थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है। 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब रेडियस अपन को देनी है, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, सॉरी रेडियस दे रखी है, और कोड ऑफ सर्कल की रेडियस स्प्लेंडर एंगल, अच्छा कोड कोड की लेंथ नहीं दे रखी है अपन को, दे रखी है रेडियस। रेडियस दे रखी है एक्चुअली अपन को 5 सेंटीमीटर की, कोड की लेंथ नहीं दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब ये एरिया निकालना है। इस एरिया को कैसे निकाल सकता हूँ, अगर सर मान लो मैं ये जो बड़ा एरिया आ रहा है, ये जो बड़ा एरिया मिल रहा है ना, ये सेक्टर का एरिया है पूरा, अगर इसको अगर इसको अगर बीच से एक लाइन खींच देता हूँ कोड वाली, तो एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है सर, हाँ सर एक ट्राइंगल बनता हुआ तो दिख रहा है। तो अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से
अगर ये लाइन की ये कोड अगर अपने पे है, कोड ऑलरेडी दे रखी होगी, कोड है ना, कोड है तो ये ट्राइंगल, अगर ये सेक्टर में से इस कोड का एरिया माइनस कर दो तो सर ये एरिया बचेगा। अगर इस पूरे के पूरे सेक्टर में से अगर ये वाला जो एरिया बन रहा है ट्राइंगल का ये माइनस कर दो तो यही बचेगा, इसी को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। हाँ सर यही निकाला था सर। ये क्वेश्चन किसका फेवरेट है? ये बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, यही देते हैं सर। बता दो तो कैसे करना है। बताने का क्या है इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर जो भी निकालो आप, क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आपके पास थीटा है, हाँ सर है 60 डिग्री। क्या आपके पास पाए है? हाँ सर है 22/7। क्या आपके पास आर है? हाँ सर है 5 तो एरिया बता दो। सर एरिया हमें पता है, हम देख लेंगे। एरिया अपना आ रहा है सेक्टर का 29.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया, इस पूरे सेक्टर का एरिया। अब सर एक और एरिया आपने पूछा था, वो था एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल सर। सर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला है सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सर, हाँ सर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू साइन थीटा इंटू क्या, साइन थीटा होता है क्या? क्या आपको याद है वाला है? तो देखो मैं सच बताऊँ तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं होता है, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू साइन थीटा होता है। पर सर हम तो अपन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लेते थे। कारण कारण ये था कि आप राइट एंगल ट्राइंगल लेते थे। राइट एंगल ट्राइंगल पर 90 डिग्री रहता है, और साइन 90 की वैल्यू क्या रहती है? साइन 90 की वैल्यू रहती है 1। इसलिए आप हर बार राइट एंगल ट्राइंगल लेते थे और उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपका 1 ही आ जाता था, तो इसको अपन कैलकुलेट नहीं करते थे। पर आज अपने पास है, आज अपने पास एंगल है तो यहाँ पुट करेंगे बस। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा सर आर, बेस हो जाएगा अपना आर, हाइट भी हो जाती है आर, और साइन थीटा हो जाता है साइन 60 डिग्री। पर सर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले हैं आप अपने कॉपी में लिखते जाइए तो काम आएंगे, है ना। क्या फॉर्मूला होता है सर? सर फॉर्मूला, सर क्या फॉर्मूला होता है सर? होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। मतलब सर बेस और हाइट दोनों आर आर हो जाती है, हाँ सर बेस और हाइट दोनों आर आर हो जाती है, तो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इसका आंसर हो जाता है। आर स्क्वायर साइन थीटा, अगर देखो अगर इसका आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है, अगर आपको ट्राइंगल को कैसे डिवाइड करके अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का किसको अच्छा सा ध्यान है तो उसको पता चल जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है। कैसे बेस और हाइट की वैल्यू, एक्चुअली बेस और हाइट की वैल्यू आर आर नहीं होती है, पर इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आर स्क्वायर ही आंसर आएगा बेस और हाइट को। बेस और हाइट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ही आंसर आएगा। अब कैसे आएगा सर? तो इसकी डेरिवेशन है, भले आप नेट पर सर्च मार के देख सकते हैं, अभी अपन टाइम नहीं लगाएंगे, अपन ने ऑलरेडी समझ चुकी है। और आप देख सकते हैं दूसरे बहुत सारे ट्यूटोरियल, वरना मैं एक जस्ट दे देता हूँ कि कैसे होगा। क्योंकि अगर ट्राइंगल कोई थीटा डिग्री पे होता है तो थीटा बाई टू डिग्री पे होगा। वैसे ही अपन को क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। रेडियस दे रखा है तो मैं कॉस और साइन के फॉर्मूले से साइन बी अपॉन एच और पी अपॉन एच से क्या निकाल दूंगा, ये वाला एंगल, हाइट और इसकी बेस। फिर इस हाइट और बेस को जब आप मल्टीप्लाई करते हो और दोनों को बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो अंश का आंसर है वो आर स्क्वायर आएगा। और उससे ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है। समझ में आ गया? हाँ चलो, अब समझ में आ गया तो हाफ इंटू आर स्क्वायर जो अपन को ऑलरेडी दे रखा था, अपन क्वेश्चन पे वापस बढ़ते हैं। जो अपन को आर दे रखा था वो था अपना 5। ओके सर, 5 दे रखा था। 5 इंटू 5 इंटू साइन 60, ठीक है, साइन 60 सर। सो मतलब 25/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो 25 √3/4 की जो वैल्यू रहेगी वो अपनी है कुछ 10.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी किसकी वैल्यू सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल की। सर हमने क्या किया था? सर हमने किया था सेक्टर से इस ट्राइंगल के, इस सेक्टर से इस ट्राइंगल को अपन माइनस कर रहे हैं एरिया को, जिससे सेगमेंट आ जाएगा। सेगमेंट का इसी तरीके से निकाल सकते हैं, और कोई टेक्निक नहीं है, इसी तरीके से इसको निकाला जाता है, ठीक है। √3 इसकी वैल्यू तो अपन को पता ही है 1.69, और √2 की 1.41, तो अपन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सर रिमेनिंग पोर्शन, या फिर बोलूँ रिमेनिंग पोर्शन की जगह अगर मैं माइनर सेगमेंट भी बोलूँ कि माइनर सेगमेंट का एरिया कितना रहेगा, तो वो रहेगा सर सेक्टर के एरिया से, अगर सर आप सेक्टर के एरिया से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो
तो सर आपको मिल जाएगा। सेक्टर का एरिया अपना कितना आ गया था सर? सेक्टर का एरिया आया था अपना 29.28 माइनस 10 अपना सेक्टर का एरिया आ गया था 29.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया था? 10.825। सर इन दोनों को माइनस कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 18। स्टॉप करो, स्टॉप करो, 18.4। सर इसमें क्या स्टॉप करना। अब अगले जो क्वेश्चन करने वाला हूँ उसमें स्टॉप करके बाद में बताना कि आंसर क्या आएगा। हाँ प्रताप, देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या है ना, कि ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ऐसे अपने क्वेश्चन तो बनते ही। देखो इसमें हार्ड क्वेश्चन, सही बोल रहे हो, हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर जैसे साइन 60 की जगह कोई वैल्यू दे दी 120 आ गई, अगर 120 आ गई, 150 आ गई, तो उसको आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियो बनाना पड़ेगा 90 प्लस वाला, जो अपन जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा वाला। उस फॉर्मूले से वापस सॉल्व करना पड़ेगा, वरना इससे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है प्रताप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आते जा रहे हैं। सबसे पहला किसने आंसर दिया ये वाला? अर्जुन, प्रिया, अनन्या। ए टॉप द क्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सर कह रहा है, अ कोड ऑफ अ सर्कल, अ कोड ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस 10। एक कोड दे रखी है, मतलब ऑब्वियसली सेगमेंट का। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और बहुत इजी सर, पिछली बार मैं कहीं मेजर सेगमेंट तो नहीं पूछा था? एक बार सर देख लेना जरूरी है। जैसे एक बार फटाफट पीछे की तरफ जाते हैं और एक बार क्लियर कर देते हैं अपना डाउट। हाँ, नहीं सर, मुझसे माइनर सेगमेंट ही पूछा था। ठीक है, इसमें मेजर और माइनर सेगमेंट सर कैसे करना है हमें पता है सर, बहुत पता है सर। अब हमें तो डायरेक्ट ही पता है सर। ये एक सेंटर देखो, 120 आ गया ना, 120 इसका, 120 इसका ए डिग्री है, उसमें आप सेगमेंट का एरिया निकालोगे, उसमें से जो कोड दे रखी है उसका ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तो माइनर सेगमेंट आ जाएगा। सर मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे? इस पूरे एरिया में से अगर ये मेजर से माइनर सेगमेंट को कैंसिल कर दो तो यही तो एरिया बचेगा। इसको तो हम क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट कहते हैं। इजी पीजी सुपर इजी सर, अब तो हमें इजी ही लग रहा है। अरे नहीं लग रहा है तो अब ये करके बताओ, तो अब आपको इजी लगेगा। कॉपी पेन लेके बैठो, सब इजी लगेगा। ठीक है, इसको कैसे करना है सर? एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे हम। सर एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सर हमें सारी वैल्यूज दे रखी है, आर की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। सर आंसर क्या आ जाएगा लिख लो आप सर, तो हम रीचेक कर सकें कि क्या आंसर आ पाएगा। इसका जो सेक्टर एरिया बनेगा वो ऑल राउंड बनेगा 104.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बता दो। देखो कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको टेक्निक बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। हाफ इंटू सर आर स्क्वायर इंटू साइन। सर आपने ये भी बता दिया था कि कैसे हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा आया, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था। और सर एक्चुअली फॉर्मुला भी बता दिया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू साइन थीटा एक्चुअली फॉर्मुला होता है, वो बस 90 डिग्री होता है, इसलिए अपन हर बार 1 ले लेते हैं। ठीक है सर, तो ये जो अपना फॉर्मूला निकलेगा या फिर आंसर निकलेगा, क्योंकि अपन को थीटा की वैल्यू अब यहाँ बेस इंटू हाइट निकालने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए अपन को ये फॉर्मूला डराइव करके आंसर निकालना पड़ा। ये तो ईजी है, फॉर्मूला भी काफ़ी ईजी है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्योंकि एक्चुअली फॉर्म तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है, बेस इंटू हाइट का जो मल्टीप्लाई होता है आर स्क्वायर रहता है। और ये अपन को 10 इंटू 10 दे रखा है। साइन थीटा अपन को पता ही है, साइन 90। सर साइन 120 को कैसे करना है वो एक बार बता दो, जो सर हमें थोड़ा सा आता तो है, बट आप बता दोगे तो अच्छा होगा। हाँ, तो देखो, हाफ इंटू आर इंटू 10 है ना, 10 इंटू 10 इंटू साइन 120 डिग्री। इसको कैसे करेंगे? तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 करना, और साइन इसको लिख सकते हो आप क्या, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और हमें ये वाला क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला पता है कि यहाँ जितने भी पॉजिटिव ही होते हैं, मतलब यहाँ अगर मैं साइन से, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है ना, ये कन्वर्जन आप साइन से कॉस करते हो या कॉस से साइन करते हो या फिर टेन से कॉट करते हो, कॉट से टेन करते हो, सेक से कॉस, से कॉस से सेक करते हो, तो क्या होता है? अब इसमें मैं साइन से देखो, यहाँ कोई भी मतलब 90 से कम डिग्री पे, 90 से कम डिग्री पे कोई भी हो रहा होगा, 90 माइनस कोई भी हो रहा होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा उसका आंसर, है ना। मतलब यहाँ क्या साइन आएगा वो अपन ध्यान की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ अपन को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर साइन और कॉसेक, जितने भी साइन और कॉसेक होंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ अपन को पता है कि टेन और कॉट वाले सब पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ हमें पता है अपन कॉस और सेक वाले सब पॉजिटिव रहेंगे। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है साइन 90, साइन 90 का कन्वर्जन किस में होता है? साइन 90 का कन्वर्जन होता है कॉस में।
कॉस में होता है, हाँ सर ये जानते हैं हम कि कॉस में होता है, टेन का कॉट में होता है और कोसेक का सेक में होता है। सर हम जानते हैं इसका साइन का हो जाएगा कॉस में। कॉस 90 क्या माइनस में आएगा, 90 प्लस सर, 90 प्लस मतलब, और इसमें साइन और कोसेक तो सर पॉजिटिव रहता है। हाँ सर, तो देखो 90 प्लस का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहाँ तक 90 से कम पे रहता है, ये 90 से कहाँ पर रहता है, ये सर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक रहता है, ये सर 180 डिग्री से 270 डिग्री तक रहता है, और ये 270 डिग्री से 360 डिग्री पे रहता है। हाँ सर, तो इसमें 90 प्लस मतलब ये वाला साइन पॉजिटिव है, मतलब cos 30 की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द को समझ में आएगा, जिसको समझ नहीं आया उसके लिए भी ये सीरीज़ हमारी रहती है। तो √3 अपॉन 2, और इसका जो आंसर बताओ क्या रहेगा। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका रहेगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपन को फिर तो कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें पता है, करते क्या हैं, आंसर नहीं पर करते क्या हैं तो पता है कि सेक्टर के एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, सेक्टर के एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, तो आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था सर, अपना एरिया ऑफ सेक्टर था 104.76, और ये कुछ था सर अपना 40, अभी निकाला अपन ने 43.3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 61.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाएगा, सबका आ जाएगा। सब बताओ कि क्या आंसर सबका सही था, आंसर मजा आता तो एक बार ताली बजाओ तो बोलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और पूछी थी उसमें सर, एक चीज़ और पूछी थी, हाँ हमें याद है सर, एक चीज़ और पूछी थी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और सर आपने हमें ये भी बता दिया है कि ये जो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है। क्या बच्चों सबको पता है कि ये क्या होता है, अरे सबको पता ही होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल, वो सर्कल का अगर पूरा एरिया में से मैं, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से मैं इस जो अभी अपन ने निकाला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, एरिया ऑफ सर्कल क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल रहेगा सर पाई आर स्क्वायर। और जो अभी आपने जस्ट निकाला है 61.46, वो अपना एरिया था मेजर सेगमेंट का, पाई आर स्क्वायर मतलब 22 मल्टीप्लाई बाय पाई, मतलब 10 × 10 करेंगे सर बस। बस अब बस करते हैं, लेंदी क्वेश्चन था बस करते हैं सर, ये लेंदी क्वेश्चन था। 314.16 इसका जो आंसर रहेगा। ऑब्वियसली बात है कि 10 का 100 हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला ये क्या होता है 3.14 होता है, तो 10 से उसका पॉइंट हट जाएगा, बस इसका जो आंसर आ जाएगा वो अपना आएगा 252.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आ जाता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, पर ये क्वेश्चन आपको पक्का 5 नंबर या सॉरी 4 नंबर आरबी स्टूडेंट को पक्का दिलवा देगा। 3 नंबर का मुझे नहीं लगता ये आएगा, आएगा तो 4 नंबर का। अगर 3 नंबर में दे देते हैं तो आपको अभी जो मैंने एक्चुअली वैल्यूज लिए उतनी ही सिंपल वैल्यूज देगा, 120 से शायद आपको 60 भी दे दे, बट ऐसी वैल्यू देगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, मतलब लेंथी था, स्कोरिंग नंबर यही था, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा टेक्निक से ज़्यादा जो आपको पता है वो बस लगाना है। रेडी, सबको क्लियर है किस किस का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया आंसर लाते जा रहे हो, अच्छी बात है। किसका आंसर, पीछे वाले का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किस किस का 61.46 आ रहा है, 91 तो ऐसे नहीं आएगा, कैलकुलेशन देखना तो 61.46 1.69 से अगर ये करेंगे तो 16.94, तो ये आएगा 43 से माइनस, नहीं 61.46 आने वाला है। गलत है, गलत है मनीषा, गलत गलत। हाँ हाँ, सबका सबका यही आंसर आ रहा है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर विद द रेडियस। एक सर्कुलर सेक्टर है, मतलब एक सेक्टर का रेडियस अपन को दे रखा है 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क दे रखी है 22। ओके सर, अपन को निकालना क्या है उस सेक्टर का एरिया निकालना है सर, अपन को क्या निकालना है सर, ये